हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो कि है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड है। अब इस लिक्विड के अंदर हम एक छोटा सा इमेजिनरी सिलेंड्रिकल पार्ट ले लेते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे। मान लो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है और ऊपर वाला लिक्विड इस पे P1 प्रेशर लगा रहा है ऊपर से और इसके नीचे वाला लिक्विड इस पार्ट पे P2 प्रेशर लगा रहा है नीचे से। तो हम देखें इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी। जरा इसको एक बारी बाहर निकाल लें। पहले तो इस पे फोर्स लग रही होगी इसका वेट, और वो लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, उसको हम W मान लेते हैं। आप जानते हो कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हुई, प्रेशर इंटू एरिया। अब ऊपर की तरफ से इस पे प्रेशर लग रहा है P1, तो ऊपर की तरफ से इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी, ऑब्वियसली P1 इंटू ए। और नीचे की तरफ से प्रेशर लग रहा है P2, तो नीचे की तरफ से कितनी फोर्स लग रही होगी, P2 इंटू ए। ठीक, तो ये इस पार्ट पे फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो वो फ्री बॉडी डायग्राम आप यहां पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से बनेगा। और सिंस ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है कंटेनर के अंदर ये रेस्ट पर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी। इसका मतलब है इक्वेशन बनेगी P2A इक्वल टू P1A प्लस mg, बिकॉज P2A एक डायरेक्शन में है और P1A और mg दूसरी डायरेक्शन में है। तो जरा उस इक्वेशन को हम लिख लें, P2A इक्वल टू P1A प्लस mg। और अगर इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर लिया जाए तो यह होगा P2A माइनस P1A इक्वल टू mg। अब आप जानते हो कि मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मान लेते हैं ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो, और ये जो छोटा सा हमने पार्ट कंसिडर किया है सिलेंड्रिकल, इसका वॉल्यूम है V। तो अगर हम यहां से A कॉमन ले लें और M की जगह V इंटू रो लिख लें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। मान लेते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी लेंथ है h, और आप जानते हो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो इस V की जगह लिखा जा सकता है A इंटू एच। तो अगर हम V की जगह A इंटू एच लिखें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और यहां पे अगर हम A को A से कैंसिल कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी। इसका मतलब है इन दोनों लेवल्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो एच रो जी है। मतलब P2 जो प्रेशर है वो P1 प्रेशर से एच रो जी ज्यादा है। मतलब अगर मैं H डेप्थ पर नीचे जाता हूं तो प्रेशर लिक्विड में एच रो जी बढ़ता जाएगा। यह हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम बॉक्स में डाल लें। अब आप मान लो कि यही सिलेंड्रिकल पार्ट अगर हम कुछ इस तरीके से इमेजिन करते कि इसका जो अपर फेस है वो इस लिक्विड के लेवल के अपर फेस के साथ कोइंसाइड करता कुछ इस तरीके से, तो ऑब्वियसली अब इसके ऊपर और लिक्विड तो है नहीं, तो ऊपर वाला प्रेशर जीरो हो जाएगा और नीचे वाला जो प्रेशर है उसको हम P मान लें। तो अगर हम इस इक्वेशन में P1 की जगह 0 और P2 की जगह P पुट करें तो हमें मिलेगा P इक्वल टू एच रो जी। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि H डेप्थ पे किसी भी लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो H रो जी होता है। इस प्रेशर को बच्चों बोला जाता है गेज प्रेशर। अब अगर हम एयर को भी कंसीडर करें तो चाहे इस लिक्विड के ऊपर ये लिक्विड का पार्ट और नहीं है पर इसके ऊपर एयर तो है, इसका मतलब है कि एयर तो इस पे कुछ प्रेशर डालेगी। तो अगर हम एयर का प्रेशर भी कंसीडर करें और हम मान लें कि एयर का जो प्रेशर है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो PA है, तो ऊपर की तरफ प्रेशर PA होगा और यहां H डेप्थ पे प्रेशर H रो जी होगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा H डेप्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलाकर वो क्या होगा बच्चों, वो प्रेशर आपका होगा P टोटल इक्वल टू PA प्लस H रो जी।